आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस, ये तीन वर्ड स्टॉक मार्केट में आपने जरूर सुने होंगे। क्या आपको इन तीनों के बारे में पता है कि आखिर ये होते क्या हैं? कोई बात नहीं, अगर आप में से किसी को इन तीनों टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। और अगर किसी को पहले से पता है तो वेरी गुड, बट आई विल रिकमेंड कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन तीनों टर्म्स को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड वेलकम टू हिंदुजा कैपिटल। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है और उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, कंपनी दो तरह की होती है। पहली, जिसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं, इसके मालिक कुछ चुनिंदा और बड़े लोग होते हैं और वही इस कंपनी को ऑपरेट करते हैं। इस कंपनी में पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होता और इस कंपनी को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है इन बड़े लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और दूसरी तरह की कंपनी होती है, दैट इज प्राइवेट कंपनी। इस कंपनी के मालिक बड़े लोग तो होते हैं, बट साथ में आम पब्लिक भी इस कंपनी के मालिक होते हैं, जिसकी मंथली इनकम 10,000 भी है, वो भी इस कंपनी के ओनर बन सकते हैं। इन पब्लिक कंपनीज में जितना बड़ा इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एक छोटा इन्वेस्टर। और आईपीओ एक ऐसा तरीका है जहां प्राइवेट कंपनीज अपना शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचती है और फंड रेज करती है। इन कंपनीज को रिटेल इन्वेस्टर्स को अपना शेयर बेचने का और फंड रेज करने का बहुत रीजन हो सकता है, जैसा कि डेट पेमेंट करना, कंपनी के एक्सपेंशन एटसेट्रा। और आईपीओ के थ्रू कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और एक रिटेल इन्वेस्टर्स को उस कंपनी का होल्डिंग, उस कंपनी के वो मालिक बन जाते हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी में पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना, अगर उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करती है तो वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आईपीओ प्राइवेट कंपनीज से पब्लिक कंपनीज में कन्वर्ट करने का एक जरिया है, जहां प्राइवेट कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती है कि वो उनके कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें। अब एक सवाल ये आता है कि आखिर कंपनीज के पास तो बहुत सारे तरीके हैं जहां से वो फंड रेज कर सकती है, बट वो पब्लिक को ही क्यों अप्रोच करती है कि वो उसके कंपनीज में निवेश करें? इसके कुछ मेजर रीजंस है। देखिए, कंपनी दो ही तरीके से फंड रेज कर सकती है। या तो कंपनी को कर्ज लेना होगा, नहीं तो वो अपना शेयर्स बेचकर पैसे रेज करेगी। ज्यादातर कंपनीज डेट लेना पसंद नहीं करती क्योंकि इससे उसके फाइनेंशियल पे इंपैक्ट पड़ता है और कंपनी पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। इसलिए ज्यादातर कंपनीज दूसरा ऑप्शन चूज करती है, जहां कंपनीज अपना शेयर्स पब्लिक में डाइल्यूट करती है और पब्लिक से पैसे रेज कर लेती है। इससे कंपनी पे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता। अगला रीजन है, कई बार कंपनी अच्छी भी होती है फिर भी वो पॉपुलर नहीं होती क्योंकि उसके बारे में फ्रिक्वेंटली न्यूज पे, चैनल्स वगैरह पे दिखाया नहीं जाता, पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो कई बार कंपनीज अपने आप को पॉपुलर करने के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हैं। सबसे बड़ा रीजन देखें तो कंपनी हायर वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को बेच पाती है रिटेल पब्लिक में। देखिए, कोई भी इंसान चाहेगा कि वो जो भी बेच रहा हो, प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी बेच रहा हो, वो हायर से हायर वैल्यूएशन पे बेचे जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और वही हायर वैल्यूएशन पे किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को स्टॉक बेचना बहुत ही टफ काम है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स को हायर वैल्यूएशन पर स्टॉक बेचा जा सकता है। कई बार तो आईपीओ मल्टी टाइम सब्सक्राइब हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइप। वो वैल्यूएशन ना देखते, ना बिजनेस स्ट्रक्चर देखते, कुछ नहीं, बस हाइप पे ही आईपीओ सब्सक्राइब होते जाते हैं। अगला पॉइंट है, कंपनीज को पब्लिक से फंड रेज करना इजियर होता है एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगला है एफपीओ, जिसे हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कहते हैं, और ये एफपीओ आईपीओ से काफी सिमिलर है। जब कभी भी कोई कंपनी मार्केट से फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसे रेज करती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं, और वही लिस्टेड कंपनी जब मार्केट से दोबारा फंड रेज करती है तो हम उसे एफपीओ कहते हैं। लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो अपना आईपीओ लाती है और मार्केट से 1 लाख रुपीज रेज करती है ताकि वो अपना एक नया इंडस्ट्रियल प्लांट डाल सके। जब एबीसी लिमिटेड 1 लाख रुपीज रेज करती है तो हम उसे आईपीओ कहेंगे। बट एबीसी लिमिटेड ने जैसा सोचा था एज देयर प्लान कि 1 लाख रुपीज में वो अपना इंडस्ट्रियल प्लांट स्टार्ट कर देगी, बट वैसा हुआ नहीं। नाउ एबीसी लिमिटेड नीड 50,000 रुपीज मोर एडिशनल कैश ताकि वो अपना प्लांट बना सके और ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर सके। नाउ कंपनी को 50,000 रुपीज चाहिए। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो 50,000 रुपीज का वो डेट ले, कर्ज ले, और दूसरा ऑप्शन है कि वो मार्केट से फंड रेज करे 50,000 रुपीज के लिए। जब कंपनी डेट लेने से डिनाई कर देती है और वो 50,000 रुपीज मार्केट से रेज करती है रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, तब हम उसे एफपीओ कहेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। और जब कंपनी 50,000 रुपीज रेज करेगी तो उस कंपनी को 50,000 के एडिशनल शेयर्स इशू करने होंगे, जो भी उस कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाएगा। कई बार ना एफपीओ को लोग राइट इशू समझ लेते हैं, बट एफपीओ में और राइट इशू में एक मेजर डिफरेंस है। राइट इशू में वही लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं जो उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं,
मींस अगर आपके पास उस कंपनी के पहले से शेयर्स आप होल्ड करते हैं तो तभी आप उस कंपनी के एडिशनल शेयर्स खरीद सकते हैं राइट इशू के जरिए। बट एफपीओ में ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान एफपीओ में पार्टिसिपेट ले सकता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो या ना हो। ज्यादातर कंपनीज अपना एफपीओ डिस्काउंट पे लाती है। सपोज एक कंपनी का शेयर 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और अगर वो कंपनी एफपीओ लाती है तो देयर इज अ हाई चांसेस वो कंपनी अपना एफपीओ प्राइस 90 रुपए पे लेके आएगी। डिस्काउंट पे लाने का रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी के एफपीओ पे इंटरेस्ट ले और उस कंपनी का एफपीओ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो। नाउ ओएफएस, दैट इज ऑफर फॉर सेल। ओएफएस में लिस्टेड कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपने शेयर्स को ऑफलोड करती है ड्यू टू सम कंप्लायंसेस। जैसा कि सारा लिस्टेड कंपनी में पब्लिक का मिनिमम शेयर होल्डिंग 25% से होना चाहिए। इन सारी कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए कंपनीज के प्रमोटर्स ओएफएस लाते हैं और वहां से अपने शेयर्स ऑफलोड करते हैं। और ये था मेजर डिफरेंस आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस में। आशा करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को शेयर कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।